शंकर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, षष्ठम भट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में जैन धर्म की, शांत सागर जी महामुनि राज की, धर्म निवेशने बंधु, हमारी आत्मा का कल्याण हो, पर की आत्मा का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो, धर्म की प्रभावना होती रहे, हर घर में हर परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहे, सभी जीव धर्माचरण करते रहे, इसी मंगल भावना के साथ ये धर्मोपदेश हुआ करता है, जिसमें हमें जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना के साथ साथ स्वाध्याय भी करना आवश्यक है। स्वाध्याय से हम क्या गलतियां करते हैं उसका हमें भान होता है और गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता है, और उससे हमारे मन में शांति पैदा होती है। ऐसा धर्मोपदेश जिनवाणी का श्रवण करना कुछ ही भव्यात्मा जो होते हैं, यह अवसर उनको मिलता है और वे सुनते हैं और अपना कल्याण करते हैं। हम दाता के 7 गुणों की चर्चा कर रहे थे कल, कि दाता के 7 गुण होते हैं, जिसमें पहला गुण श्रद्धा गुण था, दूसरा गुण है तुष्टि गुण है, तीसरा है भक्ति गुण, और चौथा है विज्ञान, और 5वां है अलौकिकता, और 6वां है क्षमा, और 7वां है शक्ति। ये 7 गुण दाता के होना अनिवार्य है। दाता के अंदर ये 7 गुण है तो वह पात्र को दान देने का अधिकारी है। इसीलिए हमें आहार देने से पहले ये हमारे अंदर 7 गुण है या नहीं है तो जानना और समझना, और अपने हृदय में उन गुणों को स्थापित करना। ये सीखने से, सुनने से, समझने से ही होता है। तो इसके लिए हमने कल श्रद्धा गुण की चर्चा किए थे। आज दूसरा गुण है तुष्टि गुण। तो तुष्टि गुण में जैसे चंद्रमा के उदय होते ही या चंद्रमा के उदय होने से समुद्र का जल वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मुनि रूपी चंद्र का मुनि रूपी दिगंबर मुनिराज का उदय होने से मतलब उनका हमें सानिध्य प्राप्त होने से दाता के हृदय में संतोष रूपी समुद्र आह्लाद से परिपूर्ण हो जावे, उसे तुष्टि गुण कहते हैं। तो मुनिराज के दर्शन करके, उनका सानिध्य पा करके हमारे अंदर में संतोष रूपी जो गुण है वो आह्लाद से भर जाना चाहिए, प्रसन्नता से मन प्रसन्न हो जाना चाहिए, संतोष रूपी जल हमारे हृदय में समाहित हो जाना चाहिए। ये दूसरा गुण है तुष्टि गुण, जिसे मुनिराज को देखकर, उनका सानिध्य पाकर, उनके सत्संग में बैठकर यह हमारे अंदर में ये गुण आना चाहिए। और सहज में यदि आदमी सोचा रहे थे महाराज तो बहुत आते बहुत चले जाते हैं, इसमें क्या रखा है, लेकिन नहीं, ये गुण है, विशेषता है दाता की। अपने अंदर में ऐसे भाव जागृत कर
हमारे अंदर होते हैं तो वे हमारा तुष्टि गुण अंदर में हमारे अंदर है मान के चलो, और यदि नहीं होते हैं तो फिर सहज में ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ये दाता का वास्तविक स्वरूप नहीं कहलाएगा। दाता का वास्तविक स्वरूप प्राप्त करने के लिए ये दूसरा गुण भी अति आवश्यक है। और तीसरा गुण है भक्ति गुण। इसमें दाता मुनि भक्ति के वशीभूत होकर आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। प्रशस्त परिणाम वाला दाता जब मुनिगण भोजन करते हैं, जब महाराज का आहार चल रहा होता है, उस समय भक्ति गुण में विशेष गुण उसका अंश बताया है कि प्रशस्त परिणाम वाला दाता जब मुनिगण आहार करते हैं तब उनके समीप स्थित रहता है, उनके पास में खड़ा रहता है। ये नहीं सोचता है कि पता नहीं अब ये इनके दांत नहीं है और इनको तो घंटा भर लग जाता है, 2 घंटा लग जाते हैं, अब इनके पास कब तक खड़े रहेंगे। क्योंकि हमने ऐसे दृश्य जब दीक्षा के पहले देखे हैं, कोई बुजुर्ग महाराज है तो जैसे कोई छुल्लक जी अपने पात्र में भोजन कर रहे हैं तो वहीं बैठे बैठे आहार देते देते अब एक ग्रास आपने दिया उनको धीरे धीरे चबाते हैं तो आदमी बैठे बैठे ऊँगने लग जाता है या तो गुनगुनाने लग जाता है। एक व्यक्ति को तो हमने देखा कि महाराज को एक ग्रास देता है और बाहर गैलरी में घूमते हुए गुनगुनाता है और इंतजार करता है कि महाराज कब आहार आपके पूरे हो जाए और कब मैं दुकान चला जाऊं। तो ये दाता का भक्ति गुण नहीं है। दाता का भक्ति गुण तो वो है कि वो मुनिराज के आहार होने तक उनके समीप खड़ा रहता है। ऐसे उसके जो प्रशस्त परिणाम है, ऐसा व्यक्ति ही दाता जो है मुनिराज के पास में समीप खड़ा रहता है और आहार के दोषों का परिशोधन कर बड़ी भक्ति भाव से आहार देता है। आहार देते समय वो आहार का शोधन करता है, किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के कोई जिसमें जैसे कोई अंतराय वगैरह आ जाता है तो अशुद्धियां ना हो, ऐसा वह ध्यान रखता है और बड़े भक्ति भाव से परिशोधन करते हुए मुनिराज के अंजुले में आहार देता है। और भोजनशाला में कोई मारजार यानी बिल्ली, कोई कीट या कोई कीड़ा या कोई पक्षी या कोई पशु, गाय है या कोई कुत्ता है, ये अंदर ना आ जाए इसलिए निरीक्षण करते रहता है। अब ये एक ही व्यक्ति नहीं करेगा। जैसे आपकी क्रिकेट की टीम होती है खेल मैदान में, उसी प्रकार यहाँ भी टीम रहती है। तो एक व्यक्ति तो यदि जहाँ पर महाराज का चौका लगा है, आहार हो रहे हैं, उस चौके में भी 2 दरवाजे हैं तो दोनों दरवाजे पर 2 व्यक्ति बैठे रहते हैं। तो क्या वो आहार नहीं देंगे? आहार भी देंगे, लेकिन उनकी ड्यूटी बदलती रहती है। वो वहां इसलिए बैठते हैं कि चौके के अंदर में कोई बिल्ली या कोई कुत्ता या कोई कीट या कोई ऐसा जिससे आहार में रुकावट ना पैदा हो जाए, कोई पशु अंदर ना प्रवेश कर जाए, इसलिए वो वहां बैठा रहता है। और कोई अशुद्धि में प्रवेश कर रहा है तो उसको भी रोकता है। तो ये बुद्धिमान प्रशस्त परिणाम वाला व्यक्ति ऐसे कार्य करता है कि अंदर कोई जा ना पाए। और होता क्या है, आपने देखा कि महाराज आहार ले रहे हैं और जितने भी लोग हैं सब देने में लगे हैं। अब 2, 4, 5 लोग दे रहे हैं, बाकी लोग खड़े हैं तो देखते रहते हैं। चौके की अंदर की बात, बाहर से जो आहार देखने वाले हैं वो बात अलग है, वो अनुमोदना करने वाले हैं। लेकिन जो अंदर हैं 5-25 लोग खड़े हैं और 2, 4, 5, 7 लोग आहार दे रहे हैं, बाकी लोग खड़े रहते हैं, महाराज की अंजुली की तरफ देखते रहते हैं। महाराज क्या ले रहे हैं, देने वाले की तरफ देखते हो क्या दे रहा है, देखते रहते। तो वो ना देख कर 2 दरवाजे हैं या 1 दरवाजा है तो उसमें देखना चाहिए
कि कोई कुत्ता या कोई बिल्ली तो आपके चौके में प्रवेश नहीं कर रहा है। तो ये जानकारी अवश्य लेना चाहिए, और अभी तक नहीं किया, हमने ये सावधानी नहीं रखी, तो आज से ही हमें प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि अधिकांश आप खुद अनुभव करते हैं इसका परिणाम। जाड्य परिणाम क्रोध है, भय है, हठ है, दुर्वचन दुर्भाव का परित्याग और कसायों से होने वाली दुष्चेष्टाओं का परित्याग करता है। इन सब बुराइयों का त्याग करता है, वह क्षमा गुण है। उस दाता का वह क्षमा गुण कहलाता है। और इसके बाद में शक्ति गुण है। तो शक्ति गुण में दाता अपनी शक्ति को न छुपाकर, दाता अपनी शक्ति को न छुपाकर हर्षित मन से, प्रसन्न मन से दान देता है। यह शक्ति गुण है। शक्ति तो है, लेकिन उसके बाद भी यदि दान नहीं दे तो दाता का शक्ति गुण नहीं होगा। हमारे पास में सब कुछ है, तो अपनी शक्ति को न छुपाकर हर्षित मन से दान देता है, और पात्र को सहज देखने मात्र से ही पात्र लाभ के लिए आगे आता है। कैसे? सहजता में ही, जैसे साधु नजर आ गए, सहजता में हम किसी काम से जा रहे थे, मन में विचार भी कुछ नहीं था, लेकिन यदि साधु नजर आ गए तो तुरंत मन में भाव आ जाते हैं कि नहीं, साधु को मुझे आहार दान देना है। तो आदमी कुछ लोग ऐसे हैं कि तुरंत व्यवस्था कर लेते हैं। और ये बुंदेलखंड, अपनी बुंदेलखंड की व्यवस्था है कि जैसे साधु की खबर अचानक लग जाए कि साधु आ रहे हैं, तो आधा घंटा पौन घंटा में जो भी उनके साथी भक्त लोग आते हैं, अरे आप चिंता न करो, ये बुंदेलखंड है, अभी तुरंत चौका लगेगा, और महाराज पहुंच जाए थोड़ी देर में तो पड़गान भी हो जाता है और आहार भी हो जाता है। किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। और नहीं तो कई जगह जाओ, अरे तुमने तो पहले खबर देना चाहिए था, बताया नहीं, महाराज आ रहे हैं, कई जगह ऐसी समस्या पैदा हो जाती है। शाम के समय उनका चौका मंदिर में लगना था, धर्मशाला में, तो हमने मना कर दिया कि भैया समाज है और मंदिर में चौका लगे अच्छी बात नहीं है। तो हमारे पास में खबर आई, ये कोई बुंदेलखंड नहीं है कि खबर मिलते से चौका लग जाए। तो बुंदेलखंड की तारीफ हुई या नहीं, बोलो? तो हमको इस प्रसन्नता को और इस तारीफ को बनाए रखना है। आपके लिए भी बोलते हम कि बिल्कुल जब भी कोई साधु आए तो अपने शक्ति के प्रमाण आहार जरूर देना चाहिए। हमारे पास में खूब धन संपत्ति है, रुपया पैसा है, सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद यदि हम साधु को आहार ना दे, साधु को आहार दान देने के हमारे अंदर में विचार भी नहीं आए, तो किस काम का हमारा है जीवन। इसीलिए कहते हैं कि अपने शक्ति के प्रमाण, शक्ति को न छुपाकर प्रसन्न मन से साधु को आहार दान देना चाहिए। ये शक्ति गुण का धारक श्रावक होता है, दाता होता है। और साधु को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें थोड़ी बात ध्यान में आ गई, जैसे मान के चलो किसी ने आपके लिए कटोरी भर रबड़ी बनाई और आपने देना प्रारंभ किया, और बिना ब्रेक की गाड़ी साधु ने पूरी साफ कर दी, तो ये साधु का गुण नहीं है। साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास बड़ा एक गिलास अनार का जूस है, बड़ा एक गिलास जूस मौसमी का जूस है, बिना ब्रेक की गाड़ी आप डालते जाओ, अंजलि भर भर के महाराज चटाचट पटपट अंदर कर ले, तो ये साधु का गुण नहीं है। इसमें साधु उस गिलास की तरफ देखता है कि इसमें श्रावक के लिए भी बचना चाहिए, तो ये साधु को ध्यान रखना चाहिए, पूरा मैदान साफ नहीं करना चाहिए। तो ये तुष्टि गुण के अंदर कुछ बातें हमें ये सीखना चाहिए। तो श्रावक का भी ध्यान रखा जाता है कि थोड़ा बहुत
उसको भी तो पता चले कि उसका टेस्ट उसने कैसे बनाया, उसका स्वाद उसको भी तो आना चाहिए कि तुम्हारे लिए पूरा मैदान साफ करने के लिए नहीं बनाया था। अब एक ही तो अंजलि बचो ले तो अरे काय को हमारी इज्जत खराब कर रही है कि मतलब सब ठीक है हम तो थोड़ा आधा गिलास है, थोड़ा बचा है तो हम इसलिए बचाते हैं, हम इशारा करते कि तुम करते रहना गड़बड़, पूरा नहीं लेना चाहिए। तो उस अंगूर से हमें ध्यान आई। और एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि साधु का जो शक्ति गुण है, इसके अंदर में दाता को ये नहीं सोचना चाहिए कि महाराज ने, अब महाराज उनकी भी ब्रेक है, कहीं ना कहीं तो गेयर बदलेंगे, कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगेगा। अब एक अंजलि, एक ग्रास रबड़ी का लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, अब खुद ही अंदाजा लगा, अब हो गया। अब उसके बीच में श्रावक को भी ये भाव नहीं लाना चाहिए अरे ये तो खाओ महाराज है, ये खाए ही जा रहा है। ये सब लिखा है, आपको हमारे मर्जी से नहीं बना रहे, ये लिखा है यहाँ कि ये पात्र बहुत खाऊ है, सारा भोजन खाया जाता है, ऐसा भाव जिसके मन में नहीं आता है वो शक्ति गुण का धारक दाता होता है। तो ऐसे अपने मन में ऐसे भाव भी नहीं लाना चाहिए। तो सुनते थे कि वे पहले चौके में देखते थे, बताओ कितनी सामग्री है कि नहीं है। तो ये सब चीजें देखना, परखना और सोच विचार के श्रावक को और साधु को विवेक के साथ में इस चर्या का पालन करना, दाता को और पात्र को दोनों को ये ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे ये श्रावक के, दाता के आपने 7 गुणों की चर्चा कल और आज में सुनी है। तो इसको जो भी आपने सुना है उस कहीं कोई मिस्टेक हो रही हो तो उसको सुधारना चाहिए और 7 गुणों को अपने अंदर में हृदय में विराजमान करना चाहिए। जब भी साधु को आहार देते हैं तो अपने अंदर ये 7 गुण पहले गिनती कर लेना चाहिए कि आज 7 गुणों का दाता हूं मैं, 7 गुणों को धारण करता हूं। उसके बाद में वो कहती है कि पहले बताया यहाँ पर कि जब तक साधु के आहार चल रहे हैं तो प्रशस्त परिणाम वाला व्यक्ति दाता वो महाराज के पास खड़ा रहता है, बड़ी प्रसन्नता से भक्ति के साथ में, महाराज जी ये लीजिए, महाराज जी वो लीजिए, महाराज जी को ये चलाओ, महाराज जी को वो चलाओ। मना नहीं करते, कुछ लोग मना कर देते हैं ये नहीं चलाना, तो ये भक्ति नहीं है। महाराज का काम है लेना नहीं लेना, श्रावक दे रहा है लेकिन जो मना करता है तो ये उसकी गलती है, मना नहीं करना चाहिए कोई भी वस्तु को। नहीं, कभी पता है कि महाराज ये नहीं लेते हैं तो उसके बावजूद भी क्या कहना चाहिए, ठीक है भैया आप देकर देखिए, महाराज लेते तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे भाव रखना चाहिए। नागपुर में पवित्र सागर जी महाराज जी, देखा आपने पवित्र सागर महाराज जी को? पुराने महाराज जी है, अभी शायद कर्नाटक महाराष्ट्र किधर है। तो पवित्र अभी हमारे प्रयोग सागर जी, पवित्र सागर जी और हम लोग हमारे गुरु जी आचार्य श्री उदार सागर जी विदिशा में थे। जब मिले साथ में प्रवचन हुए, बढ़िया भक्ति भाव से मिले और फिर उनका विहार हुआ, फिर हमारा भी विहार हुआ। तो पवित्र सागर महाराज जी के मामा जी नागपुर में है, परवार मंदिर के सामने उनका घर है। उनके कितने रसों का त्याग है, लेकिन जब आहार देते हैं तो ऐसा आहार देते नहीं महाराज जी आपको ही लेना है, नहीं लेना ही पड़ेगा, आपको ये भी लेना वो भी लेना, सब यानी वो चलाए बिना मानते नहीं है, नहीं आपको लेना ही पड़ेगा। और फिर आहार होने के बाद बोलते महाराज जी अपने स्वास्थ्य के अनुकूल लेना चाहिए। अरे तुम्हें तो चलाया, आप बोलते स्वास्थ्य के अनुकूल भाई ये तो हमारी भक्ति है, हम तो बोलते हैं लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे उनके मामा जी नागपुर में है, तो वो ऐसे आहार कराते थे। ऐसे जो भक्तिवान लोग हैं तो उनको यहाँ तो क्या उन जैसे देखो साधु के मुख से किसी भक्त का नाम निकल जाए तो बहुत बड़ा किस्मत वाला मान के चलो। क्यों? क्योंकि साधु की सेवा कर रहा है। तो साधु की सेवा ऐसे होती है, भक्ति भाव से होती है। तो अत्यंत अभ्यंतर परिणामों के साथ साधु के मन को तृप्त करता है, वह दाता कहलाता है। और निरंतर पात्र की सेवा में आभ्यंतर भाव से लवलीन रहता है, उसी में लगा रहता है वो।
वो इधर उधर नहीं घूमेगा, कहीं देखेगा नहीं, देखा कि महाराज फुर्सत से आहार कर रहे तो नहीं, वो उसी में लगा रहता है, शोधन करेगा, पूरी सावधानी रखेगा, रख रखाव रखेगा कि महाराज जी को गर्मी हो रही, हवा करे, कुछ भी करे, पसीना पोछेगा, पैर दबाएगा, ऐसी भक्ति भाव से साधु को आहार देता है। इस तरह पात्र के गुणों में यानी साधु के प्रति अटूट प्रेम करता है, ऐसे प्रेम का होना भक्ति गुण है। तो ये दाता का तीसरा गुण है। ऐसा वास्तव में जो अपने भक्ति प्रकट करता है तो उस व्यक्ति के लिए, दाता के लिए भक्ति गुण अपने उसके हृदय में विराजमान रहता है। और ऐसा नहीं कि क्षण भर के लिए आ गया फिर छोड़ दो, नहीं, पूरे जीवन भर के लिए भक्ति गुण का उपयोग करना चाहिए। इस भक्ति गुण के साथ में साधु की सेवा करना चाहिए। चौथा गुण है विज्ञान। विज्ञान का मतलब है कि जो वात पित्त कफाली दोषों का शमन करने वाला है, ऐसा साधु को आहार देना। यथा साध्य व्याधि को हरण करने वाला, यदि कोई व्याधि है तो व्याधि दूर हो जाए, ऐसा साधु को आहार देना। और पात्र की प्रकृति के अनुरूप और स्वस्थता प्रदान करने वाला उनको आहार देना चाहिए। निद्रा है, कफ है, गर्मी सर्दी आदि उपद्रव का नाश करने वाला ऐसा आहार देना चाहिए। हल्का पथ्य रूप, निरंतर स्वाध्याय ध्यान आदि की वृद्धि हो, ऐसा साधु को आहार दान देना चाहिए। ऐसा आहार अपने ज्ञान से समझकर पात्र की अनुकूलता पूर्वक हमें आहार देना चाहिए। नहीं तो आप देखिए, जैसे महाराज को आपने दूध चलाया, अब दूध चलाया, महाराज ने 1-2 अंजुली पानी लिया या ग्रास लिया, उसके बाद में महाराज बहुत अच्छी कड़ी है, अमचूर की कड़ी है, जब तक बाजू में और एक कोई सज्जन खड़े हैं कड़ी बनाती है, अब उनके तारीफ करने वाले मिल गए और उनका हौसला बढ़ जाता है, तो बोलते महाराज कड़ी ले लो, और महाराज बोलते हैं महाराज ले लो महाराज बहुत अच्छी है। तो भाई दूध के ऊपर खट्टी चीज नहीं चलाना। दूध लिया है महाराज, अनार का जूस ले लो बहुत अच्छा होता है, गर्मी बहुत है, थोड़ी ठंडक बनी रहेगी, अनार का जूस ले लो। और महाराज अंजलि बंद कर लेते, चुपचाप हो जाते। महाराज क्या सोच रहे, बढ़िया हंसते हुए आहार लेना चाहिए, प्रशस्त होकर आहार लेना चाहिए, क्या आप ऐसे उदास खड़े हैं, ऊपर से भाषण भी सुनना पड़ता है। अब महाराज अपना दिमाग लगाते भाई दूध के ऊपर खट्टी चीज नहीं लेना है, अब कहीं नींबू की शिकंजी लेके खड़े हो जाते, अरे हमने रुको भाई। तो ये सावधानी रखना चाहिए कि जूस के ऊपर दूध और दूध के ऊपर जूस और जूस के ऊपर दूध नहीं चलाना चाहिए। आप जैसे आपने जूस लिया है तो जूस ले लिया है तो महाराज के लिए ऐसी अंजलि है तो समझ जाना चाहिए कि महाराज के अंजलि में एक ग्रास रखिए, एक सब्जी वगैरह रखिए, 1-2 ग्रास लेने के बाद फिर वो क्या लेंगे, फिर कहीं मीठा का या कोई मिष्टान है वो लेंगे, उसके ऊपर मिष्टान नहीं देना चाहिए। मिष्टान देने से फिर बिगड़ जाता है, तो ऐसा हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब आपने नारियल का पानी हो या अनार का जूस चला दिया, आप ऊपर से बोले महाराज थोड़ा सा नमक बूरे का पानी ले लो, हमारे साथ ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है, हम चुपचाप होते, ले लो महाराज बीपी कंट्रोल हो जाता है, ले तो लो, तो फिर बड़े मुश्किल से मानते हैं, नहीं तो फिर पीछे ही पड़े रहते हैं। तो ये चीजें हमने अपने को बराबर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कोई महाराज के लिए दांत वगैरह नहीं है, किसी के कमजोर है, अब तुम बोलो महाराज चना बहुत अच्छे होते, चना जोर गरम, तो चना उनके अंजलि में डाल दो, तो महाराज कब तक चबाते रहेंगे। तो ये सब विवेक की बात है, तो ऐसी चीज उनको नहीं देना चाहिए। साधु की प्रकृति को देखते हुए हमें उन्हें आहार दान देना चाहिए। तो ये विज्ञान नाम का गुण है। और इसके बाद है अलब्धता। अलुब्धता नाम का गुण है। तो उसमें दाता सोचता है कि जब तक मेरे घर में संपत्ति है, क्या है,
जब तक मेरे घर में संपत्ति है, धन दौलत है, तब तक क्या करना है? आहार देना है। जब तक मेरे घर में धन संपत्ति है, रुपया पैसा है, और जब तक मेरे इस क्षेत्र में अद्भुत गेहूं, चना, चावल, उड़द, मूंग आदि धान्य आदि की उत्पत्ति होती है, और जब तक उत्तम गाय है, वे दूध देती है, जब तक इंद्रियों को तृप्त करने वाले मेरे पास में रस है, तब तक मैं साधु को आहार देते रहूंगा, देते रहूंगा, देते रहूंगा। ऐसा अलुब्धता नाम का गुण है, जिनसे पात्र का वैयाव्रत दान हो सकता है। तब तक मैं अपनी समग्र सामग्री, कैसी भावना क्या होता है? समग्र सामग्री, थोड़ी बहुत नहीं, समग्र सामग्री और धनाधिक विभूति से पात्र को दान देकर मैं अपना जीवन सफल करूंगा, ऐसी भावना उबाता है। कैसे दाता के परिणाम होना अति आवश्यक है, और ऐसे जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। चौका क्यों लगाया जाता है? कि महाराज को भगाने के लिए लगाया जाता है, या उनके आहार बिगड़ जाए, अंतराय आ जाए, इसके लिए लगाया जाता है? नहीं, भक्ति भाव के साथ में चौका लगता है। और साधु हमारे यहाँ आए, और हमारे दादा परदादा जो बताते थे कि साधु को आहार दान देने से क्या होता है, जीवन सफल हो जाता है, हमारे घर में सुख शांति बढ़ती है, हमारे घर में धन संपत्ति बढ़ती है, हमारा जीवन सुखी मंगलमय हो जाता है, ऐसे हमारे दादा परदादा बताते हैं। तो कुछ लोग ऐसी परिपाटी आज भी चला रहे हैं, उन लोगों के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अगला गुण है क्षमा गुण। दाता संक्लेश परिणाम वाला नहीं होना चाहिए।